मौका जश्न आजादी का है, लेकिन आजादी के बाद ऐसा पहली बार ही होगा जब देश की राजधानी पूरी तरह संगीनों के साए में होगी। सुरक्षा बलों की पूरी 8 कंपनियों के साथ 6 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था और एंटी मिसाइल गन की भी तैनाती पहली बार दिखेगी 15 अगस्त के मौके पर। यह सब कुछ इसलिए क्योंकि खुफिया एजेंसियों के मुताबिक दिल्ली पर बड़ा आतंक का खतरा है। लाल किला, इंडिया गेट, चांदनी चौक, पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन, राजघाट। स्वतंत्रता दिवस आते ही दिल्ली की सुरक्षा सख्त हो गई है। दिल्ली की ऐसे ही 534 जगहों पर खास तौर पर पहरेदारी पुख्ता की गई है। कनॉट प्लेस, कुतुब मीनार, अक्षरधाम मंदिर और एयरपोर्ट से लेकर पुलिस हेडक्वार्टर तक सभी जानी मानी रिहायशी इलाकों में भी सुरक्षा सख्त है। ये सब इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान से दुश्मनी का दम भरने वाले आतंकियों के आका हाफिज मोहम्मद सईद ने दिल्ली पर आतंकी हमले की धमकी दी है, और वो भी जश्न आजादी के दौरान। खुफिया एजेंसियों को पहले से अंदेशा था कि आतंकी दिल्ली को दहलाने की फिराक में है, और ठीक वैसा ही हमला करने का मंसूबा पाल बैठे हैं जैसा साल 2001 में संसद पर किया था। यानी एक बार फिर आतंक ने दिल्ली को दहलाने का खौफनाक इरादा किया है। दरअसल अफजल गुरु की फांसी के बाद हाफिज सईद लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, अपने कैडर को बदला लेने के लिए उकसा रहा है। ऐसे में उसकी धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इतना ही नहीं, आईबी ने जो आतंकवादियों की बातचीत इंटरसेप्ट की है, उसमें उनकी उस पूरी योजना का खुलासा हुआ है कि कैसे दिल्ली को दहलाने की साजिश रची जा रही है। खुफिया एजेंसियों को मिली इत्तला खुलासा करती है कि जिस वक्त राजधानी दिल्ली आजादी की सालगिरह के जश्न में डूबी होगी, ऐन उसी वक्त दहशतगर्द दिल्ली को दहलाने की साजिश को अमली जामा पहनाने की फिराक में लगे हैं। इस खबर के खुलासे के बाद आतंक के मंसूबों पर पानी फेरने की पूरी तैयारी कर ली गई है। आईबी से मिली सूचना के बाद दिल्ली को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 7,000 जवानों को राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किया गया है। अर्धसैनिक बलों के साथ एनएसजी के तेज तर्रार कमांडो भी तैनात हैं। पुलिस ने हर कोने में नजर रखने के लिए ऊंची ऊंची इमारतों के ऊपर दूरबीन से लैस रूफटॉप दस्ते की तैनाती पूरी दिल्ली में कर दी है, जबकि हजारों पुलिस वाले सादी वर्दी में लोगों के बीच घुल मिलकर आतंकियों के मंसूबे नाकाम करेंगे। इसलिए खासतौर पर दिल्ली के रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर तैनाती की गई है। पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ साथ उन्हें सही निर्देश दिए जाने के लिए 2 कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है, इस दावे के साथ कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पर कितनी है इस दावे की सच्चाई, ये बताएंगे हमारे संवाददाता, जिन्होंने दिल्ली के कई संवेदनशील इलाकों में जाकर खुद लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। आज तक ब्यूरो। तो देश के दिल्ली पर आतंकी खतरा है। पुलिस सतर्क है, लेकिन कितनी, क्या हो रही है सबकी चेकिंग? सबसे संवेदनशील इलाके के इंडिया गेट पर यह जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा ने। एक बार फिर हम आजादी का जश्न मनाने जा रहे हैं, लेकिन आजादी के जश्न के रंग में भंग डालने की जिस तरीके से सरहद पार से धमकी मिली है, उसके बाद दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं, इस समय हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं, किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। बाकायदा बैरिकेटिंग की गई है। पुलिसकर्मी जो हैं वो यहाँ पे मौजूद है। आने जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको देख रहे हैं, उनकी जांच कर रहे हैं। जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही उन्हें जाने दिया जा रहा है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवान जो है मुस्तैद है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से 15 अगस्त के मद्देनजर आतंकी हमले की धमकी मिली है, उसको देखते हुए पुलिस किसी तरीके का कोताही नहीं बरतना चाहती, और यही वजह है करीब 7,000 से ज्यादा जवान जो हैं वो दिल्ली पुलिस के मुस्तैद किए गए हैं। साथ ही साथ अर्धसैनिक बलों की कई कंपनियां जो हैं वो भी मुस्तैद की गई है। एनएसजी के कमांडो जो हैं वो भी मुस्तैद किए गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से इंडिया गेट का इस वक्त किस तरीके से पुलिसकर्मी जो हैं वो आने जाने वाले लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध लग रहा है तो उससे पूछताछ की जा रही है। बाकायदा प्रक्रिया की जा रही है। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लोगों को यहां से जाने दिया जा रहा है।
जाहिर सी बात है जिस तरीके से ये धमकी मिली उसको देखते हुए पुलिस जो है वो किसी तरीके की कोताही नहीं बरतना चाहती है। और इसी के मद्देनजर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बाइक सवार यहाँ पर आ रहे हैं उनसे बाकायदा पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। पूछताछ करने के बाद ही उन्हें जाने दिया जा रहा है। किसी तरीके की कोई कोताही बरतना नहीं चाहती है। जाहिर सी बात है हम एक बार फिर आज़ादी का जश्न मनाने जा रहे हैं और इस जश्न के रंग में कोई भंग न डाल सके इसके लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा के मुताबिक इंडिया गेट पर तो सुरक्षा चाक चौबंद मिली, लेकिन दिल्ली के दूसरे इलाकों का हाल जुदा था। रात में दिल्ली और एनसीआर के कुछ इलाकों का जायजा लिया हमारे संवाददाता विवेक शुक्ला ने। जब संगीनों के साए में ही हम अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं तो फिर ये भी जायजा क्यों न ले लें कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था दरअसल कितनी पुख्ता है। रात के 1 बजे का वक्त है और आनंद विहार की सीमा पर, जो कि दिल्ली की सीमा है, उससे वहाँ पर हम खड़े हुए हैं और दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग करके और वाहनों की जांच, सघन जांच करने का जो अभियान है वो छेड़ रखा है। गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं और पीछे डिक्की से लेकर के और सामने की गाड़ियाँ, सामने की जगहों तक सब कुछ चेक किया जा रहा है। और ये अभियान न सिर्फ दिल्ली की सीमा, जो दूसरे राज्यों से सटी हुई सीमा है, वहाँ पर चलाया जा रहा है, बल्कि दिल्ली के अंदर भी चेकिंग की जा रही है। न से इसके पीछे एक वजह ये है कि 15 अगस्त है, लिहाजा स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर ये चेकिंग हो रही है। साथ ही साथ ये भी कि दिल्ली पर आतंकी हमले की खुफिया सूचना है जो अलर्ट आई है आईबी की, उसके मद्देनजर भी सघन जांच की जा रही है। दिल्ली के तमाम इलाकों में ये जांच हो रही है। हम अलग अलग इलाकों में रात में घूमेंगे और देखेंगे कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था दरअसल जिसके पुख्ता होने का दावा दिल्ली पुलिस करती है वो असल में है कितनी पुख्ता। सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती टटोलते हुए हम गाजीपुर फ्लाईओवर पहुंच गए हैं। यहाँ दिल्ली और गाजियाबाद का बॉर्डर लगता है और वक्त रात के करीब 2 बजे के आसपास का है और यहाँ पर भी पूरी मुस्तैदी के साथ दिल्ली पुलिस जो है वो वाहनों की चेकिंग में जुटी हुई है। जहाँ जहाँ पर हम गए हैं अभी तक, इससे पहले हम ISBT के इलाके में थे, आनंद विहार के, उसके बाद हम गाजियाबाद के इलाके में आए हुए हैं जो गाजियाबाद और दिल्ली की सीमा है। और यहाँ पर भी जो भी संदिग्ध गाड़ी पुलिस वालों को दिखती है उसे रोक करके फिर उसकी तलाशी ली जा रही है। वजह साफ है, 15 अगस्त के मद्देनज़र, साथ ही साथ जो आतंकी खुफिया सूचना आई हुई है दिल्ली पर हमले की, उसके मद्देनज़र सघन अभियान जो है तलाशी का वो चलाया जा रहा है। दिल्ली के तमाम इलाकों में हम घूम रहे हैं। रात के 2 बजे का वक्त है इस समय और जो न सिर्फ अंदर के इलाके, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, न सिर्फ दिल्ली के अंदर के इलाके बल्कि जो सीमा, जो दूसरे राज्यों से सटी हुई सीमाएँ हैं, उन इलाकों में भी दिल्ली पुलिस तलाशी का सघन अभियान चला रही है। वक्त रात के 3 बजे का है और मेरी आंखों में नींद है लेकिन दिल्ली पुलिस की आंखों में नहीं। मुस्तैदी का जायज़ा लेने हम निकले हुए हैं और जहां भी जिस भी बैरिकेड पर हम गए हैं वहां पर 15 अगस्त के मद्देनज़र कोई भी कोताही बरतती दिल्ली पुलिस नहीं दिखाई दे रही है। साफ बात है, जाहिर बात है कि न सिर्फ 15 अगस्त के मद्देनज़र बल्कि जो आतंकी हमले की धमकी मिली है, जमात-उद-दावा की ओर से जो खुफिया सूचना आई है, उसको कहीं से भी दिल्ली पुलिस हल्के में लेती दिखाई नहीं पड़ रही है। जाहिर सी बात है, सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहने की ये बहुत अहम ज़रूरत भी इसे मान सकते हैं। बड़ी बात ये है इससे जुड़ी हुई कि संगीनों के साए में भले हमारी आज़ादी है, हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के जो इंतज़ामात हैं वो भी पुख्ता किए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से और जगह जगह बैरिकेडिंग करके न सिर्फ वाहनों की जाँच की जा रही बल्कि सघन तलाशी ली जा रही है। कहीं से भी कोई मौका छोड़ने को दिल्ली पुलिस फिलहाल तैयार नहीं दिखाई पड़ रही है। हमने आपको सीमा के इलाकों का जायज़ा लिया, हमने आपको वहाँ दिखाया किस तरह से सरिता विहार इलाके में या फिर ISBT में, आनंद विहार ISBT में, गाजियाबाद बॉर्डर के इलाके में किस तरह से सघन तलाशी ली जा रही है। हम त्रिलोकपुरी में हैं, 3 बजे का वक्त है और अंदर का इलाका है ये, और यहाँ पर भी उतनी ही सघनता से जो तलाशी का अभियान है वो चलाया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों को मिले सुराग से साफ है कि दिल्ली को दहलाने की साजिश रचने वाले सरहद पार बैठे हैं। खुफिया एजेंसियों ने ऐसे कुछ संदिग्ध आतंकियों के स्केच और फोटो भी जारी किए। ये तस्वीरें अलग अलग इलाकों पर चस्पा की गई हैं, लेकिन क्या वो तस्वीरें दिल्ली पुलिस के जवान पहचानते हैं? किसी को पहचानते हो दोनों में से? दिल्ली को दहलाने के लिए एक धमकी सरहद लांघकर राजधानी तक पहुंची। यह धमकी किसी और ने नहीं बल्कि आतंक के आका हाफिज सईद ने दी है।
धमकी ये कि राजधानी में आतंकी हमला होगा और वो भी ऐन जश्न आजादी के दिन यानी 15 अगस्त को। हालांकि ये या ऐसी धमकी दिल्ली के लिए कोई नई नहीं है, लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस ने राजधानी को 15 अगस्त की तैयारी के लिए पूरी तरह से महफूज रखने के लिए सुरक्षा का तो पुख्ता बंदोबस्त किया ही है, साथ ही उन नामी चेहरों की तस्वीरें पूरी राजधानी की दीवारों पर चस्पा की गई हैं, जिनके नाम आतंकवादियों की फहरिस्त में काफी ऊपर है। पुलिस ने ऐसे करीब 3 दर्जन चेहरे पोस्टरों की शक्ल में जगह जगह लगाए हैं, ताकि हर खासों इन चेहरों से न सिर्फ वाकिफ हो सके, बल्कि उनकी तस्वीरें अपने जहन में अच्छी तरह से उतार लें और उनसे खुद की और दिल्ली की हिफाजत कर सके। आज तक ने जब इन चेहरों को देखा तो उसके पास ये सवाल खड़ा हो गया कि जिन चेहरों को पहचानने की अपील पुलिस ने आम नागरिकों से की है, क्या खुद पुलिस वाले उन चेहरों से वाकिफ हैं? ये जानने के लिए हम उन चेहरों को हाथों में लेकर दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के कई इलाकों में गए और उन पुलिस वालों से पूछा कि क्या आप में से किसी ने इन लोगों को देखा है। जानते हैं क्या जवाब मिला। जगह इंडिया गेट। इंडियन मुजाहिदीन के इन दोनों ही इनामी आतंकवादियों पर पुलिस ने इनाम घोषित किया है और हम मौजूद हैं इस समय दिल्ली के इंडिया गेट पर। ये इलाका दिल्ली का सबसे संवेदनशील है, जहां हर वक्त 24 घंटे और 365 दिन पुलिस का पहरा रहता है, लेकिन यहाँ पुलिस का हाल आप खुद देख लीजिए। अच्छा, इन दोनों लोगों को पहचानते होंगे आप लोग? बता सकें थोड़ा बहुत? आप बताइए, आप इनको पहचानते हैं कि नहीं? नहीं। ये दोनों दरअसल दिल्ली पुलिस ने जो अलर्ट जारी किया है उसमें दोनों ही आतंकवादी हैं। जगह खोपरा बॉर्डर। ये इलाका गाजियाबाद से दिल्ली में आने का रास्ता है और पुलिस यहाँ बाकायदा चेकिंग भी करती है। क्या ये लोग वाकई उन चेहरों को पहचानते हैं जिनकी तलाश बड़ी सरगर्मी से दिल्ली पुलिस कर रही है? मीडिया से हैं। इस आदमी को कभी देखा है क्या आपने इस एरिया में? नहीं। गुम आदमी कभी कभी नहीं देखा इसको? कहीं पोस्टर में देखा हो, कभी भी याद पड़ता हो तो? लास्ट में वांछित आदमी हैं। इन लोगों का पोस्टर्स आप लोगों को नहीं मिला क्या 15 अगस्त से पहले? मिले तो हैं। जगह नोएडा बॉर्डर। दिल्ली से सटा होने की वजह से नोएडा के इलाका बेहद संवेदनशील हो जाता है। इस रास्ते से कई दफा कई तरह के अपराधी दिल्ली में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन इस बॉर्डर पर तैनात पुलिस का हाल आप खुद देख लीजिए। ढूंढेंगे जरूर, ढूंढेंगे, पोस्टर लगवा जाओ यहाँ, पोस्टर लगवा दे। इसका नाम सज्जाद है। अब आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली की हिफाजत में लगे पुलिस वाले जब खुद उन चेहरों को नहीं पहचानते जिनकी तलाश उन्हें शिद्दत से है, तो आम आदमी से वो क्या उम्मीद कर सकते हैं। विशाल प्रताप सिंह के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक।